अयोध्या से बड़ी खबर आ गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के मामले में आरोपी लवकुश की पत्नी के नाम जमीन के दस्तावेज में आप सोचिए ये तार कितने गहरे तक गए हैं, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। 2025 में पत्नी के नाम पर बैनामा करा दिया गया कि महिला है और महिला के नाम पर टैक्स की भी छूट होगी और किसी को शक भी नहीं होगा। जमीन पर 2 मकानों का निर्माण भी शुरू कर दिया गया क्योंकि मुनाफा कमाया जाए, तेजी से वहां पर विकास हो ही रहा है। होटल पीजी बनवा कर दे दीजिए, करोड़ों का रुपए छापते रहिए हर महीने। सुहावल तहसील के ग्राम मणिपुर में जमीन है। दान गबन मामले में संपत्ति को लेकर के जांच तेज हो गई है। आरोपी लवकुश की पत्नी के नाम जमीन के दस्तावेज हैं। 2025 में पत्नी के नाम पर बैनामा कराया था। आप समझ सकते हैं चंपत राय और उनसे नीचे जो लोग हैं जिन्होंने, चंपत राय ने जिन व्यक्ति को जोड़ा, मिश्रा जी को, उनके रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार इस गबन मामले में उनके नाम सामने आ रहे हैं। आप समझिए जरा ये मामला कितना गहरा है और कहां कहां गबन किया गया है, कैसे कैसे गबन किया गया है। लवकुश की पत्नी के नाम जमीन के दस्तावेज, रिश्तेदारों के नाम पर जमीन करवा दी गई, किसी को शक ना हो। कौड़ियों के दाम जमीन खरीद लिए गए, वो भी ट्रस्ट के पैसे से। ट्रस्ट के पैसे से ग्राम बेनीपुर में ये जमीन है। दान गबन मामले में संपत्ति को लेकर के जांच तेज हो गई है। ये जमीन वाला मामला आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद जो हैं संजय सिंह ने खोला है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जमीन घोटाला भी हुआ है। अब इस मामले में जो जानकारी आ रही है, बेनीपुर में जो जमीन है ये लवकुश की पत्नी के नाम पर है और ऐसे कई एकड़ जमीन है जो राम मंदिर अयोध्या के प्रांगण के परिसर के आसपास जमीन है। शहर के हाईवे के किनारे ज़मीन है जहां से इन सभी लोगों को पता था कि कहां से फ़ायदा हो सकता है। आप सोचिए उन ज़मीनों का कैसा इस्तेमाल किया गया। प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रवीण, ये कहा जा रहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा प्रवीण, लेकिन ये तार इतने गहरे हैं कि जब राज खुल रहे हैं तो हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि लवकुश की पत्नी के नाम पर जमीन था, बैनामा कराया गया। प्रवीण, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ी बात जो कही थी कि जैसे ही जांच कमेटी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, कानून अपना काम करेगा, यानी कि किसी भी प्रकार से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, उसके तुरंत बाद एफआईआर पंजीकृत होता है। एफआईआर के बाद जो 8 नामजद हैं उनकी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की जाती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और उस पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ है वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि आप निश्चिंत रहिए, राम मंदिर के जो चढ़ावे हैं उसमें जितने लोगों ने चोरी की है वो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर बात करें जिस तरीके से जो बेनामी संपत्ति के तौर पर जिस तरीके से लोगों ने जमीन खरीदी है उस पर बहुत बड़ी एक घोटाला है, क्योंकि उनको पता था कहाँ कहाँ जमीन की वैल्यू बढ़ सकती है और किस प्रकार से इसको हम खपत कर सकते हैं। यानी कि उनका इनकम कम था, अगर वो ज्यादा संपत्ति दिखाते तो कहीं ना कहीं फंसते। जिस तरीके से 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी की गई है और टिन्नू यादव जो है उनके घर पर आभूषण, नकदी, तमाम क्रेडिट कार्ड, ज्वेलरी, तमाम पासबुक जो है संपत्ति ब्यौरा जो है मिला है और उनको खंगाला गया है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक माना जा रहा है कि कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरीके से लोगों की जो जमीनें, संपत्ति तमाम अभी ऐसी खुलासे होना बाकी है कि जिस तरीके से जो है खुलासे होंगे धीरे धीरे, उसी के अनुसार
अनुसार कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी, कड़ियां खुलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से एसआईटी जांच करती है, और जांच करने के बाद जो बेनामी संपत्ति है, जो अलग अलग नामों पर जमीन खरीदी गई है, जो अलग अलग नामों पर प्लाट खरीदे गए हैं, सोने के आभूषण खरीदे गए हैं, तमाम ऐसी चीज है जिनका कहीं ना कहीं एसआईटी जांच कर रही है और लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह है, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और वो एविडेंस भी दे रहे हैं, यानी कि कागज भी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कार्रवाई आने वाले समय में, क्योंकि ये सब जांच में रखा जाएगा और ये सब कहीं ना कहीं एक सबूत के तौर पर जो एसआईटी को जांच में जो सहयोग है वो मिलेगा। हालांकि विपक्ष का आरोप है, तो विपक्ष के आरोप को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, झुठलाया नहीं जा सकता है, लेकिन उनकी जो आरोप है उसको पूर्ण रूप से सही भी नहीं माना जा सकता है। इसलिए एसआईटी हर मामले पर, हर पहलू पर, हर स्तर पर जांच कर रही है कि कहाँ कहाँ जमीनें खरीदी गई हैं, कितनी जमीनें हैं, किन रिश्तेदारों के नाम पे हैं, कहाँ कहाँ है, ये सब सारी जांच चल रही है। जी।